उत्तर प्रदेश की राजनीति का एक सिंपल सा कायदा है। जब जब चुनाव करीब आने लगता है तब तब विकास, रोजगार और महंगाई जैसे मुद्दे अचानक खिड़की से बाहर कूद जाते हैं और मंच पर एंट्री हो जाती है किसी बड़े और किसी गर्मा गर्म विवाद की। जी हाँ, 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव अब कुछ ही महीनों की दूरी पर हैं और ऐसे में एक साथ दो दो ऐसी खबरें सामने आई हैं जिन्होंने यूपी के सियासी माहौल का पारा 40 डिग्री से बढ़ाकर सीधे 100 डिग्री पर पहुंचा दिया है। एक तरफ योगी कैबिनेट का वो फैसला है जिसने मदरसों की उच्च शिक्षा की कमर ही तोड़ दी है और दूसरी तरफ सूबे के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का वो बयान है जिसने सदियों पुरानी तालीम की व्यवस्था पर ही आतंक का ठप्पा लगाने की कोशिश कर दी है। सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक है या फिर 2027 के चुनाव से पहले ध्रुवीकरण की एक बहुत सोची समझी बिसात बिछाई जा रही है। दोस्तों, आज इसी मुद्दे की परत दर परत पड़ताल करने वाले हैं। वीडियो को आखिर तक जरूर देखेगा क्योंकि आज बात सिर्फ फैसलों की नहीं होगी बल्कि उस नियत की होने वाली है जो इन फैसलों के पीछे छिपी हुई है। आदाब, नमस्कार, मैं हूं शफान अंसारी और आप देख रहे हैं द पिलर इंडिया। तो सबसे पहले बात उस प्रशासनिक फैसले की करते हैं जो कागजों पर तो सुधार यानी रिफॉर्म का चोला पहनकर आया है, लेकिन इसके पीछे की मंशा पर गंभीर सवाल उठाए जा रहे हैं। हाल ही में योगी कैबिनेट की बैठक में यूपी मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2004 में एक बहुत बड़े संशोधन को मंजूरी दे दी गई है। इस संशोधन का सीधा मतलब समझिए क्या है। सीधा मतलब ये है कि अब यूपी के मदरसों में कामिल यानी बीए और फाजिल यानी एमए जैसी डिग्रियों की पढ़ाई पर पूरी तरह से रोक लग जाएगी। सरकार का कहना है कि मदरसों में तालीम अब सिर्फ और सिर्फ 12वीं तक ही सीमित रहेगी। और तो और दोस्तों, मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने तो ये तक साफ कर दिया है कि यूजीसी के नियमों का हवाला देकर पुरानी डिग्रियों की मान्यता रद्द करने का भी प्रावधान अब लाया जा रहा है। अब जरा गहराई से सोचिए दोस्तों, एक तरफ सरकार ये तर्क देती है कि वो मदरसों को आधुनिक बनाना चाहती है, वो उनको मॉडर्न करना चाहती है, लेकिन आधुनिक बनाने का तरीका क्या है? वो ये है कि आप सदियों से चल रही उच्च शिक्षा की व्यवस्था को ही खत्म कर रहे हैं। अगर डिग्रियों में तकनीकी खामी आपको नजर आती है तो अगर यूजीसी के मानकों से मेल ये डिग्रियां नहीं खा रही हैं तो सरकार सिस्टम की गलतियों को सुधार भी सकती है। सरकार उन मदरसों को फंडिंग कर सकती है, उनके सिलेबस को अपग्रेड कर सकती है, उन्हें यूनिवर्सिटी से एफिलिएट कर सकती है, लेकिन ये सब नहीं किया जाएगा। यहां पर आसान रास्ता चुना जा रहा है, यानी ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। सुधार करने के नाम पर पूरी की पूरी व्यवस्था को ही किनारे लगा दिया गया है। ये ठीक दोस्तों वैसा ही है जैसे कि आपके हमारे कमरे की छत पर सीलन जैसे मॉइस्चर आ जाता है तो आप उस छत की मरम्मत तो कराते नहीं हैं, बल्कि आप क्या करते हैं, पूरे के पूरे मकान को डिमोलिश करवा देते हैं। और मजे की बात तो ये है कि कैबिनेट का ये फैसला अभी भी खबरों में तैर ही रहा था कि अचानक एंट्री किसकी हो जाती है? उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की। और फिर जो बयान आता है वो किसी भी लोकतांत्रिक और संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति के लिए हैरान करने वाला होगा। पत्रकारों के सामने आते ही केशव प्रसाद मौर्य जी ये कहते हैं कि मदरसा चाहे बांग्लादेश का हो, चाहे पाकिस्तान का हो या फिर हिंदुस्तान का हो, मदरसा अघोषित तौर पर आतंकवादियों को पैदा करने की फैक्ट्री है। जरा ठहरिए और इस जुमले को अपने जहन में दोहराइए। आतंकवाद पैदा करने की फैक्ट्री मदरसों को बताया गया है। एक सूबे का उप मुख्यमंत्री जो संविधान की कसम खाकर कुर्सी पर बैठता है, वो देश के एक पूरे शैक्षणिक ढांचे को एक झटके में आतंकवाद का अड्डा घोषित कर देता है। दोस्तों, क्या डिप्टी सीएम साहब ये भूल गए हैं कि इसी देश के मदरसों और दारुल उलूम जैसे इदारों ने आजादी की लड़ाई में क्या भूमिका अदा की थी? क्या वो उन हजारों उलेमाओं की कुर्बानियों को भूल चुके हैं जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ रेशमी रुमाल आंदोलन चलाया था और फांसी के फंदों को चूम लिया था? जिस देश में मदरसों से दोस्तों निकले लोगों ने साहित्य, भाषा, समाज सेवा में योगदान दिया हो, उस पूरे इतिहास को नकार कर उसे आतंकवाद की फैक्ट्री बता देना, क्या ये सिर्फ एक बयान है या फिर एक खास तबके को नीचा दिखाने और समाज में जहर घोलने की एक सोची समझी सियासत का हिस्सा? खैर, अब आइए इस पूरे खेल के सबसे अहम पहलू पर आते हैं जो है इस फैसले और केशव प्रसाद मौर्य के बयान की टाइमिंग।
दोस्तों, राजनीति में हम सभी जानते हैं कि कुछ भी यूं ही नहीं होता है। जब भी चुनाव नजदीक आते हैं तब तब सत्ता पक्ष को अचानक मदरसों की, खासतौर पर यूपी सरकार में मदरसों की चिंता सताने लगती है। 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव अब ज्यादा दूर तो बचे नहीं हैं। अपोजिशन लगातार सरकार को महंगाई के मुद्दे पर, पेपर लीक के मुद्दे पर, बेरोजगारी, आवारा पशुओं की समस्या और राज्य की लॉ एंड ऑर्डर पर घेरने की कोशिश लगातार कर रहा है। ऐसे में सरकार और उसके नुमाइंदों के पास दो रास्ते यहां पर थे। पहला रास्ता यह हो सकता था कि सरकार अपनी रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने ले जाकर रख देती और बताती कि भाई हमने इतने युवाओं को रोजगार दिया है, कितने अस्पताल हमने बनाए हैं, कितनी सड़कों को हमने चमकाया है। लेकिन दोस्तों, दूसरा रास्ता बेहद आसान है। कोई ऐसा धार्मिक या संवेदनशील मुद्दा उछाल दिया जाए जिससे टीवी चैनल पर 24 घंटे डिबेट चले और जनता असल सवालों को भूलकर हिंदू मुसलमान के चक्कर में उलझ जाए और हिंदू मुस्लिम की सियासत से पूरे राज्य का माहौल टेंस हो जाए, संजीदा हो जाए। मदरसों पर रोक लगाना और फिर उस पर आतंकवाद का तड़का लगाना, ये उसी दूसरे रास्ते की तरफ सीधा इशारा करता है। दशकों से चल रहे इन मदरसों ने लाखों गरीब बच्चों को तालीम देने का काम किया है। जहां शायद सरकारी स्कूल आज तक नहीं पहुंचे, वहां मदरसों के बच्चे पहुंचे हैं। अगर उनमें सुधार की जरूरत थी तो सुधार कर सकते थे। अगर उनको मॉडर्न बनाना था तो मॉडर्नाइज किया जा सकता था। उन्हें कंप्यूटर दिया जा सकता था, साइंस के टीचर दिए जा सकते थे। लेकिन सरकार उन्हें बंद करने और बदनाम करने पर तुली हुई है। ये सुधार नहीं है दोस्तों, बल्कि एक खास पहचान और वजूद को मिटाने की कोशिश जैसा नजर आता है। इस बयान और फैसले के बाद सियासी गलियारों में भूचाल आना लाजमी था। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद और समाजवादी पार्टी के तमाम लीडरान ने सरकार को आड़े हाथों लेना शुरू कर दिया है। अपोजिशन का सीधा सीधा इल्जाम यह है कि सरकार मॉनसून सेशन और आने वाले चुनावों से पहले माहौल को गर्म करना चाहती है ताकि मुख्य मुद्दों पर चर्चा ही ना हो। विपक्ष का कहना है कि मदरसों को निशाना बनाकर सरकार प्रशासनिक नाकामियों को छिपाने का ढोंग कर रही है। जब सुप्रीम कोर्ट ने मदरसा एक्ट की वैधानिकता को सही माना था, तो फिर सरकार बीच का रास्ता निकालने के बजाय डिग्रियों को रद्द करने और पाबंदियों पर क्यों आमादा हो रही है। दोस्तों, सवाल ये भी उठता है यहाँ पर कि क्या यूपी की जनता हर बार चुनाव से पहले परोसे जाने वाले इस सियासी ड्रामे को समझ नहीं पा रही है। जनता को अब ये तय करना होगा कि उन्हें अस्पतालों में बेहतर इलाज चाहिए, युवाओं के लिए पक्की नौकरियां चाहिए और महंगाई से राहत चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर चाहिए, या फिर हर चुनाव से पहले मदरसों पर होने वाली ये बेफिजूल की बयानबाजी चाहिए। दोस्तों, तालीम चाहे किसी भी जगह दी जा रही हो, चाहे वो स्कूल में दी जाए, कॉलेज में दी जाए या फिर मदरसों में दी जाए, उसका मकसद एक इंसान को और बेहतर बनाना होता है। अगर कहीं कोई कमी है तो उस कमी को दूर करना जिम्मेदारी सरकार की बनती है। उस पूरे इदारे को ही कटघरे में खड़ा कर देना ये सही नहीं है। योगी सरकार का ये फैसला और केशव प्रसाद मौर्य का ये विस्फोटक बयान ये साफ बताता है कि 2027 की सियासी जंग की बेसात बिछाई जा चुकी है और आने वाले दिनों में ये सियासत और ज्यादा तीखी होने वाली है। इसीलिए वीडियो के आखिर में सवाल आपसे है कि आप किस पर राय क्या है। क्या आपको लगता है कि मदरसों में बीए एमए की पढ़ाई बंद करना और पुरानी डिग्रियों को रद्द करना एक सही कदम है, या फिर चुनाव से पहले ये सब सिर्फ एक राजनीतिक स्टंट है? और क्या एक उप मुख्यमंत्री के द्वारा मदरसों को आतंकवाद की फैक्ट्री कहना जायज हो सकता है? आप अपनी बेशकीमती राय हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। फिलहाल मेरे साथ इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर होगी मुलाकात किसी और वीडियो में। तब तक रखिए अपना ख्याल। आदाब, नमस्कार।